हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम आज से शुरू करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम शुरू करने वाले क्योंकि इसके पहले हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का जो मेथड था वेरिएबल एंड सेपरेबल, तो वो उसका बहुत सा क्वेश्चन बताए थे। कुछ एनसीईआरटी का आपका स्टेटमेंट प्रॉब्लम था, वो भी बता दिए थे। तो उसके बाद फिर अपना इसे कि जो ही बाकी एनसीईआरटी में जो कि जनरल क्वेश्चन दिया हुआ जो कि जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप खुद ही बना सकते हैं क्योंकि उस टाइप का हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। अब ऐसे होगा तो लास्ट में जो बहुत सारा देखें कि मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन दिया है, तो वहाँ पे कुछ देख लेंगे और कुछ छूटा उटा होगा तो वहाँ देख लेंगे। पहले कुछ आगे का सिलेबस है, जैसे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक देख लेते हैं। उसके बाद फिर इसी आगे पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड ये हो गया जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक है आपका लीनियर फॉर्म है, तो तीसरा है वही लास्ट पढ़ना है। सिलेबस में उतना ही 10+2 में पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है या होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन में लिखे हैं क्योंकि फंक्शन भी बोल सकते हैं या इसको एक्सप्रेशन भी हम लोग बोलते हैं। देखिए, इसमें लिखे हैं कि एक्सप्रेशन इज टू बी होमोजीनियस व्हेन ऑल टर्म्स आर द सेम डिग्री। तो यही होता है। हम सिंपली देखा जाए तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन या होमोजीनियस फंक्शन कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा, तो उसमें क्या होना चाहिए कि हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। डिग्री आपका सेम है तभी वो कहा जाएगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। इसे फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। आप अगर मान लेते हैं, तो अगर एक एग्जांपल से अगर देखें कि कोई फंक्शन है या कोई एक्सप्रेशन ही है, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे कि आपका है कि बाई स्क्वायर, एग्जांपल में बता रहे हैं कि बाई स्क्वायर है अब प्लस 2xy है, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अगर यहाँ पर चेक करें तो इसका देखिए क्या है, डिग्री 2 है। बाई स्क्वायर है तो डिग्री 2 है क्योंकि ये बाई स्क्वायर लिखे हैं, तो ये इसका डिग्री क्या है, आपका 2 है। यहाँ भी देखिए 2xy है, ये आपका 2 है, तो ये हो गया 2xy। तो यहाँ भी देखिए डिग्री 1 है और डिग्री 1 है, तो इसको भी हम लोग डिग्री 2 ही बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है, क्या लिखे थे कि होमोजीनियस फंक्शन तभी है या एक्सप्रेशन तभी कहा जाएगा कि ऑल टर्म आर द सेम डिग्री। तो देख रहे हैं कि इस टर्म का डिग्री भी 2 है और इस टर्म का भी डिग्री 2 है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। और भी आगे हम देख सकते हैं जैसे होमोजीनियस में और भी बहुत सारे इसमें एक्सप्रेशन आपको दिए जाएंगे फंक्शन के फॉर्म में। अब और भी देखिए दिखाते हैं। अब इस देखिए और भी देखिए फंक्शन को देखते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन को देखिए लिखते हैं हम आपको एग्जांपल्स के तौर पर। जैसे कि देखिए दूसरा एक फंक्शन लेते हैं हम लोग कि एक्स, इसको एक्सप्रेशन लेते हैं। देखिए अब ऐसे एक तरीका भी बताएंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब इस देखिए यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर है अब प्लस आपका बाई स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है अब प्लस आपका एक्स वाई है। तो ये भी देखिए आपका जो फंक्शन है, तो यहाँ देखें कि एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका भी डिग्री 2 है, इस टर्म जो बाई स्क्वायर इसका भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है और एक्स बाई है तो इसका भी डिग्री एक्स पावर 1 हो गया, बाई पर पावर 1 हो गया। तो यहाँ भी इसको बोला गया कि यहाँ भी डिग्री आपका 2 ही होगा। तो यहाँ पर अगर इस फंक्शन को देखें कि इस फंक्शन मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो गया या इसको होमोजीनियस फंक्शन के। अब देखिए फंक्शन इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फंक्शन देखिए क्या होता है। अब इसी की मान लेते हैं कि इसी को थोड़ा हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें कि देखिए ये जो आपका है फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का है। तो यही हो गया आपका, क्या हो गया, वो आपका होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन था तो होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब इसको देखिए निकालने का तरीका, इसको भी लिख सकते हैं कि ये भी आपका क्या है, एक्स वाई का है, तो इसको भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई का ये फंक्शन है आपका, और ये भी होमोजीनियस फंक्शन था। तो यहाँ देखिए निकालने का तरीका क्या बताया गया है कि आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें करना ये होता है कि इसको आप कैसे इसको पहचानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है। तो एक तरीका हो गया कि डिग्री आपका देख लीजिए कि डिग्री दोनों का 2, अगर ऊपर नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, या यहाँ देख रहे हैं 2 है।
अब इसे बताया गया कुछ मत कीजिए, यहाँ किया कि x के जगह पर यहाँ जो x देख रहे हैं यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, आप डेल्टा x कर दीजिए और y के जगह पर आप डेल्टा y बैठा दीजिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि y की जगह पर क्या रखना है, रिप्लेस करके डेल्टा y रखना है। तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा y का यहाँ स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका 2 और x के जगह पर लिख देंगे डेल्टा x और y के जगह पर लिख देंगे डेल्टा y। देखिए यहाँ से वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिला हमको, तो डेल्टा का स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया और यहाँ देखिए क्या मिल गया आपको, डेल्टा का यह भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। अब यहाँ से हम डेल्टा स्क्वायर देखिए हम कॉमन निकाल सकते हैं, डेल्टा का स्क्वायर तो क्या मिलेगा आपका y का स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई। तो इससे ये पता चलता है कि जो फंक्शन हमको दिया हुआ वो होमोजेनियस फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को निकालते हैं कि होमोजेनियस है कि नहीं। अब देखिए इसमें और भी आपको देखिए, अब इसे एक और देखिए फंक्शन या आपको फंक्शन के तौर पर ही दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लेके चलिए कि अगर कोई एक्स वाई है और आपको इस तरह से दिया हुआ है कि कॉस है और यहाँ एक्स वाई बाई है, तो आप यहाँ भी पहचान से देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। लेकिन इसको अगर हम चाहते हैं कि वेरीफाई कैसे करें, कैसे दिखाएं, तो कुछ नहीं करना है कि एफ है, इसको क्या कीजिए कि डेल्टा एक्स कर दीजिए और इसको डेल्टा बाई कर दीजिए, आप बैठा दीजिए वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स और ये हो जाएगा डेल्टा वाई। तो अब यहाँ पर देखिए कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो फिर क्या होगा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, तो ये देखिए तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका डिग्री क्या मिला, देखिए अगर डिग्री देखें तो डिग्री 0 मिला मतलब, और ये फंक्शन क्या हो गया एक्स और वाई का। देखिए तो ये भी आपका क्या है कि होमोजीनियस फंक्शन ही है आपका। इस तरह से देखिए एक और दिखाते हैं जो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखा जाए कि मान लेते हैं कोई एक्स ही है, फंक्शन है एफ एक्स वाई का, और ये इस तरह से है। देखिए मान लेते हैं कि साइन एक्स है और साइन आपका ये बाई है। अगर यहाँ पर हम रिप्लेस कर दें, देखिए यहाँ पर क्या करें कि डेल्टा एक्स कर दें और डेल्टा बाई कर दें, तो यहाँ पर अगर रखेंगे देखिए तो क्या होगा, डेल्टा आपका एक्स हो जाएगा और प्लस डेल्टा यहाँ पर बाई हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते कि डेल्टा एक्स इसके अंदर है, डेल्टा बाई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है होमोजेनियस फंक्शन आपका नहीं है। ये जो हो गया होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम डिग्री इक्वल नहीं कर सकते कि यहाँ तो था कि भाई दोनों कट गया, डेल्टा 0 मिला, लेकिन यहाँ से हम इसको मतलब कि इसको हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करके नहीं दिखा सकते, मतलब यहाँ पर संभव नहीं है। तो इसका मतलब होमोजेनियस फंक्शन है। भाई डिग्री अगर इक्वल नहीं मिलता है, अगर दोनों का डिग्री सेम नहीं मिलता है कोई भी, तो वैसे फंक्शन को हम लोग होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहते हैं। यही कुछ थोड़ा सा एग्जांपल्स है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि कौन सा होमोजेनियस फंक्शन है कौन नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यही आपको बताया था। देखिए डिग्री इक्वल नहीं रहेगा तो आपका होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा। हर एक टर्म का, ऑल टर्म का डिग्री इक्वल होना चाहिए तब वो होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, या आगे होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ना है तो कुछ भी रहे तो वही होमोजेनियस होता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब देखिए इस पर हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मेन तो हमको पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको क्वेश्चन लिखते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्या मेथड बताया गया तो वो देख लेते हैं। तो इसको हटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लिखे हैं कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस बाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट। अगर हमको ये बोला है कि पहले आप ये दिखाएं कि ये फंक्शन है जो होमोजेनियस है कि नहीं, और उसके बाद है तो उसको सॉल्व करें। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको दिया हुआ है, देखिए इसमें आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स माइनस बाई है और आपका दिया हुआ है कि डी वाई डी एक्स, और इक्वल टू दिया हुआ है कि एक्स प्लस आपका क्या है 2, ये आपका दिया हुआ है 2 बाई दिया हुआ है। ठीक है,
तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी बाई डी एक्स करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम निकाल लिए। अब देखिए सबसे पहले तो ये दिखाना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। अभी देखिए जैसे हम आपको बता रहे थे कि अगर इसको हम एक फंक्शन मान लें कि होमोजेनियस है कि नहीं, तो इसको हम लेट ऐसा कर ले कि भाई कि लेट थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लिख दीजिए कि थोड़ा लेट एफ एक्स बाई इक्वल टू क्या करें कि एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस बाई। अब देखिए अब क्या बोलते थे कि क्या कैसे हम देख रहे हैं कि इसका भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ भी तो ये होमोजेनियस फंक्शन है, ये फिर भी हमको दिखाना है इसको। तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको कि यहाँ पर हम लोग लेमडा एक्स कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करके लेमडा बाई कर लेते हैं और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लेमडा एक्स अब प्लस हो जाएगा आपका 2 लेमडा बाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका लेमडा एक्स और माइनस हो जाएगा लेमडा बाई। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से लेमडा कॉमन निकालें ऊपर से तो एक्स प्लस हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा और नीचे अगर नीचे से निकालें तो ये भी लेमडा होगा और एक्स माइनस देखिए बाई होगा। अब देखिए यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी पावर 1 है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पावर 1 पावर 0 हो जाएगा क्योंकि उसको ऊपर ले जाएंगे, दोनों का बेस इक्वल है 1 है। तो यहाँ पर दिखा देंगे कि पावर 0 हो गया और ये फंक्शन जो मेरा था, जो फंक्शन है मेरा क्या हो जाएगा आपका एफ और ये हो जाएगा एक्स बाई। इसका मतलब ये था कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि होमोजेनियस जो आपका दिया था कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ आप लिख सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 का है, मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है। इज टू बी लिख सकते हैं कि इज टू बी होमोजेनियस। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। इसका मतलब जो दिया हुआ है वो मेरा क्या है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ तो यही लिख सकते हैं कि इज टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो गिवन दिया हुआ वो होमोजेनियस आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको ऐसे लिखना था कि इज टू बी ऐसे कर देते हैं कि इज टू बी गिवन, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, इसको हम अगर इस तरह से लिख दें कि ये जो हमको दिया हुआ है कि गिवन कर दें यहाँ पर कि गिवन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसा करते हैं इज होमोजेनियस कर देते हैं, इज होमोजेनियस। होमोजेनियस है, मतलब इसका मतलब कि इज टू बी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। तो अब देखिए ये तो शो हो गया कि होमोजेनियस है। अब इसके बाद बोला है कि हमको सॉल्व करना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट करते हैं या हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट करते हैं, तो पुट ही लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पुट बाई इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे वी एक्स, जहाँ जहाँ बाई है वहाँ हम क्या कर देंगे वी एक्स पुट कर देंगे। देखिए तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, अगर यहाँ पर देखा जाए कि बाई इक्वल टू हमको देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरा है वो क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है एक्स प्लस ये है आपका 2 और क्या है एक्स माइनस बाई है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए निकालेंगे कैसे इसको। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं वी एक्स इक्वल टू यहाँ ही बैठा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका वी एक्स और ये हो जाएगा आपका सॉरी वी एक्स,
यहाँ एक्स हो जाएगा, बाई का वैल्यू ना वी एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 वी एक्स हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, और नीचे है आपका एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका वी एक्स। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन तो 1 हो जाएगा, फिर सेकेंड फंक्शन और डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आपका 2v हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस v हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हमको मिला v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, नहीं डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स नहीं, ये हो जाता है आपका डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। इधर देखिए क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हम काट सकते हैं कि एक्स एक्स देखिए क्या हो गया आपका, एक्स और एक्स यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 0 पावर हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, 1 1 है। तो अब देखिए यहाँ से हमको मिला कि 1 प्लस आपका क्या मिला 2v और 1 माइनस v। अब v को हम लोग उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये मिलेगा आपको, और ये हो जाएगा 1 प्लस आपका 2v और 1 माइनस v और माइनस v हो जाएगा। देखिए तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका 2v, अब v से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस v को, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 1 प्लस आपका 2v और माइनस v हो जाएगा, अब प्लस आपका v स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस v। देखिए तो वैल्यू हमको क्या बचा यहाँ से, कितना बराबर एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो ये बचा वी स्क्वायर, और ये 2v में से v जाएगा तो v अब प्लस 1, और नीचे है आपका 1 माइनस v। देखिए यही हमको यहाँ से बचता है। अब देखिए हमको इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग अब इसको उठाकर क्या करते हैं कि इसमें ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको उठाकर इधर कर देते हैं, इसको देखिए तो इसको क्या हो जाएगा कि ये मिलेगा आपका एक्स डी वी, और इसको क्या करते हैं कि वी स्क्वायर प्लस आपका v अब प्लस 1 और 1 माइनस आपका हो जाएगा v, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल वाला काम करेंगे, ठीक है, तो इसको हटाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा इसको एक चीज़ में और क्या करते हैं, इसको देखिए ये क्या बचा हमको, तो ये एक्स डी वी है आपका, यहाँ बना रहे हैं, ये हो गया क्या मिला आपको, देखिए वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है प्लस v है अब प्लस 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं कि 1 माइनस v है, इसको v माइनस 1 लिखेंगे तो क्या होगा, तो माइनस आपका बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका v माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि x को यहाँ लगा देते हैं वेरिएबल सेपरेबल, और इसको उठाकर यहाँ कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका dv बाई, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v अब प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका v माइनस 1, माइनस को इधर ही रखे हैं, और यहाँ हो जाएगा आपका ये माइनस यहाँ है, तो ये हो जाएगा dx और बाई यहाँ से x लाएंगे। अब देखिए ये v माइनस 1 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू क्या होगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका dv, और नीचे हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस v अब प्लस 1, इधर क्या मिलेगा माइनस, आप सॉरी अभी इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे, अभी ये dx बाई x हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन निकालने का तरीका क्या है कि पढ़े थे हम लोग, देखिए क्या पढ़े थे कि लेट v माइनस 1 इक्वल टू
आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि ए इसको हम क्या कर दें डी वाई आपका डी वी के ये करें इसका हम भी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लें, ये हो जाएगा अब भी प्लस वन अब प्लस बी, ऐसा आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे। अब देखिए क्या होगा, अब ये ए है और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू भी, तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा टू भी प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि भी का वन या टू भी हो जाएगा और वन का जीरो हो जाएगा। अब प्लस आपका बी मिलेगा कितना बराबर भी माइनस वन। अगर यहाँ से इसको हम खोल दें तो हमको मिलेगा टू भी ए अब प्लस ए अब प्लस मिलेगा आपको बी कितना बराबर भी माइनस वन। अब देखिए इस टाइप का आप लोग सॉल्व किए होंगे, काम किए होंगे। तो यहाँ देखिए आपका जब हम लोग भी का जो कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट लाइक पावर भी का कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट आपका वन है और इसका कोफिशिएंट आपका क्या टू ए है, तो आप लिख सकते हैं वन बराबर टू ए। यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि ए का वैल्यू हम निकाल लेंगे वन बाई टू ए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम जो मेरा कांस्टेंट है इसका कोफिशिएंट यहाँ माइनस वन है और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ हमको ए का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, ये माइनस वन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ए का वैल्यू वन बाई टू और प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू क्या होगा माइनस वन। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा माइनस वन और माइनस वन बाई टू इक्वल टू बी, तो b का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा माइनस आपका थ्री बाई टू हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखे थे कि भी माइनस वन बराबर क्या था ए और टू भी प्लस वन ए बी, तो यहाँ पर देखिए इसी का वैल्यू हम यहाँ पर जो निकाले हैं यही हम पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आप ऐसा क्वेश्चन आप लोग इंटीग्रेशन में बनाए होंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई टू और ये हो जाएगा टू भी और प्लस वन हो जाएगा और माइनस हो जाएगा बी का वैल्यू कितना है थ्री बाई टू और नीचे देखिए हमको क्या मिलेगा भी स्क्वायर, ये मिलेगा भी स्क्वायर भी अब प्लस वन ये हो जाएगा आपका डी भी। अब देखिए इसको हम क्या करें, इधर देखिए वैल्यू आपको क्या है, ये देखिए हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा लॉग आपका मॉड एक्स हो जाएगा, अब प्लस सी कर देते हैं जो आपका इस तरफ था जो माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स का। अब देखिए यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन आपका वन बाई टू हो जाएगा कांस्टेंट है ये टू भी प्लस वन हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस भी अब प्लस वन ये हो जाएगा आपका डी भी। ठीक है, और एक मिलेगा माइनस थ्री बाई टू और ये हो जाएगा आपका इसका मिलेगा ये हो जाएगा भी स्क्वायर अब प्लस भी अब प्लस वन ये हो जाएगा डी भी। अब देखिए यहाँ तो लॉग, अब देखिए क्या है नीचे का ऊपर आपका डेरिवेटिव है तो ये तो आपका लॉग हो जाएगा वन बाई टू, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो ये लॉग हो जाएगा और ये मॉड हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस भी अब प्लस वन, तो यहाँ से ये मिलेगा आपको। और यहाँ एक काम देखिए छूट रहा है आपका माइनस, अगर चाहें तो इसको लिखते चले हम लोग लॉग एक्स मतलब माइनस लॉग आपका मॉड एक्स है अब प्लस सी, ये आपको लिखते चलना पड़ेगा। और उसके बाद क्या इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, अब माइनस थ्री बाई टू अब देखिए इसका निकालना है, तो इसको हमको स्पेशल जो हम लोग फॉर्म पढ़े थे कि इसको हम लोग क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाकर दो पार्ट में तोड़कर इसको निकालते हैं। देखिए तो इसका आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको अगर निकालिएगा तो इसका देखिए आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसको हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी स्क्वायर प्लस भी प्लस वन है इसको हमको जानते हैं जो स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन पढ़े थे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उस फॉर्म में इसको हमको तोड़ना पड़ेगा मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़े थे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाला पढ़े थे, तो ये स्पेशल टाइप जो इंटीग्रेशन था तो उसमें हमको इसमें लाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो मेरा क्या था भी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका भी स्क्वायर है
देखिए यहाँ पर आपका क्या है भी स्क्वायर है, अब प्लस आपका देखिए भी है, अब प्लस देखिए 1 है। अब इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए तो भी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है, और हमको क्या चाहिए 2ab चाहिए, तो 2a मेरा क्या है भी है। देखिए भी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर है, तो ये भी हो गया। और b चाहिए, तो b आपको क्या है, देखिए यहाँ पर आपका 2 नहीं है, हम 2 से यहाँ क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो गया ए स्क्वायर 2ab। तो हमको क्या चाहिए b का स्क्वायर चाहिए, तो 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जितना हम यहाँ जोड़े हैं उतना हमको यहाँ घटाना भी पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अब +1 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से वैल्यू क्या हमको मिलेगा, तो ये तो बन जाएगा मेरा होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा भी प्लस 1/2 का 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो माइनस है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस यहाँ से 1/4 अब +1, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 1 + 1/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 4, और 4 में से मैंने 1 + 4 मतलब +3 मिलेगा, तब +3y आपका 4 होगा। तो इसको और हम क्या कर सकते हैं कि भी प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा √3y, आप कर सकते हैं कि √3y 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तो इस तरह से यहाँ वैल्यू क्या होगा भी प्लस 1/2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस √3y 2 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, तो रफ वर्क किए थे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए कि आपका परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट किए। अब बराबर में देखिए आपको दिया हुआ जो उस साइड वैल्यू है, तो उस साइड देखिए वैल्यू आपका क्या है, देखिए उस साइड जो आपका वैल्यू है जो दिया हुआ हमको है, वो देखिए आपका जो वैल्यू हमको दिया हुआ है, देखिए उस साइड जो आपका वैल्यू था वो क्या है आपका -log आपका mod x है अब +c है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसा करते हैं कि इसका हम लोग अभी इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log आपका क्या है भी स्क्वायर था, ये है आपका भी स्क्वायर प्लस भी अब +1 है, ठीक है। और इसका माइनस आपका 3/2 है। अब इसका हम लोग क्या है फार्मूला जो स्पेशल रिजल्ट बताया गया है, तो ये हो जाएगा आपका क्या है 2, अब 2 क्या है आपका हो जाएगा, देखिए 3/2, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा आपका, देखिए √3 हो जाएगा, और यही 2 ऊपर चल जाता है 1/a वाला आपका है, और tan इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए 1 आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या होता है आपका, तो ये होता है x/a, तो x हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सॉल्व कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 2v अब +1, अब y हो जाएगा आपका √3, आपका 2 कट जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका प्लस आपका देखिए यहाँ से देखिए इसका तो ये रिजल्ट हो गया, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू में आपका हो जाएगा आपका -log, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वल टू दे देते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -log हो जाएगा mod x। अब देखिए इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि log को इधर ले आते हैं और इसको उठाकर उधर कर देते हैं, मतलब यहाँ हम कर देते हैं कि 1/2 log देखिए है आपका, और ये था आपका भी स्क्वायर, ये है भी स्क्वायर प्लस भी अब +1, ये हो जाएगा, और इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये देखिए क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, तो ये आपका देखिए वैल्यू हो जाएगा, एक चीज़ देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको उठाकर ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा आपका देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लॉग वाले के एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log mod x हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू देखिए उधर क्या हो जाएगा, सी को छोड़ दिए हैं, अब माइनस वाला वैल्यू को उधर लेके चले जाते हैं, तो बराबर में आपका हो जाएगा
आपका 3/2 और ये हो जाएगा। देखिए तो एक चीज़ देख रहे हैं कि 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 3 और क्या है तो उधर जा रहा है, तो 3 और √3 क्या हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू 3 बन जाएगा, क्योंकि रेशनलाइज करेंगे तो एक खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2v +1 और नीचे हो जाएगा √3 +c। ये वैल्यू आपको देखिए मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इधर जगह नहीं है, या तो इसको हम क्या करते हैं कि अब इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और इधर सॉल्व कर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक काम देखिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ 1/2 है आपका, लॉग देखिए है, लॉग आपका मॉड v² +v +1। अब देखिए इसको हम एक काम यहाँ करना चाहते हैं, जानते हैं क्या, कि 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। 1/2 से क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये कर देते हैं मॉड आपका, देखिए x लिख देते हैं। मॉड क्या करते हैं कि मॉड आपका जो है उसको हम खाली x लिख देते हैं, मॉड के x यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ ये करते हैं। =, में क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है जो उधर से आपका बराबर में आ रहा है कि √3 है, और ये tan इनवर्स आपका 2v है और +1 है और √3 +c है, ठीक है, √3 +c। अब यहाँ पर देखिए एक काम ये कर सकते हैं, तो अभी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से एक काम हम और क्या कर सकते हैं कि 1/2 देखिए हम यहाँ पर कॉमन भी ले लेंगे, तो इसे एक स्टेप। अब सब जगह हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग माने थे कि आपका y = vx, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि v का वैल्यू निकालेंगे। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग क्या माने थे कि यहाँ पर दिखाते हैं कि हम लोग माने थे कि y = vx था। तो अगर यहाँ से हम क्या करें v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y/x हो जाएगा। तो अब हम सब जगह क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ थोड़ा बड़ा हो गया, इसका सॉल्यूशन है कितने, देखिए तो जल्दी बना भी रहे थे लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका हो सकता है कि थोड़ा सा पार्ट जो आपका है वो पार्ट 2 में चला जाए, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। जो इसका जो हो सकता है आंसर निकालने में तो 2-4 मिनट 5 मिनट क्या हो कि वीडियो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल देंगे, तब पार्ट 2 में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या, सॉरी देखिए, तो v का वैल्यू अब क्या करेंगे, सभी जगह हम लोग पुट कर देते हैं। v का वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा, 1/2 और लॉग हो जाएगा। अब देखिए v का वैल्यू क्या निकला है, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, तो v² था, तो यहाँ हो जाएगा y² और x², ठीक है। अब प्लस v का वैल्यू फिर क्या है, y/x कर देते हैं, अब प्लस यहाँ देखिए 1 कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, वो आपका 1/2 हो जाएगा। इस पावर को क्योंकि m पर पावर n जैसा कर देते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग, क्या लिख सकते हैं, लॉग आपका x² हो जाएगा। फिर देखिए बराबर में आपका चल रहा है कि √3 है।